ओम शांति। आज बाबा की 1 दिसंबर की मुरली है। जीवन में खुशी का अनुभव करने के लिए, सदा खुश रहने के लिए बाबा आज एक बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। बाबा कहे, बच्चे आप ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। जो ज्ञान की बातें सुनी हुई हैं उसको जब अपने चिंतन में ले आएंगे तो सदैव खुश रहना बहुत आसान हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा बाबा ने हमें कितनी ना यथार्थ समझ दी है। याद दिलाया है कि बच्चे आपने ही सतयुग से लेकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाया है। फिर कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अभी वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा के सम्मुख हम आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो बाबा कहे, बच्चे इस प्रकार से ज्ञान का विचार सागर मंथन करने से मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, तो अपना स्व आत्मा का चक्र याद करने से आप सदैव खुश रहेंगे। साथ साथ बाबा कहे, बच्चे पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ अपना रजिस्टर, जैसे पढ़ाई का रजिस्टर देखा जाता है वैसे ही चलन का भी रजिस्टर देखा जाता है। तो बाबा कहे, बच्चे आप अपना पोतामेल रखो, आप ये चेक करो कि हम कभी भी कहीं भी किसी को दुख तो नहीं देते हैं। कहीं मनसा में, वाणी में अथवा कर्मणा में कोई भी ऐसा शब्द, व्यवहार, सोच ऐसा तो नहीं जो मेरे द्वारा औरों को दुख मिले। चेक करना है। बाबा कहे, कोई अपने संस्कारों से कोई बात कहता भी है तो भले सुना अनसुना कर दो, लेकिन हमें अपने कर्मों में और व्यवहार में कोई भी प्रकार की विकृति को नहीं लेकर आना है। कोई भी ऐसा अवगुण ना हो कि जिसकी वजह से रजिस्टर पर दाग लग जाए। बाबा तो याद दिला रहे हैं, बच्चे अभी है वापस घर चलने का समय। वो स्वीट साइलेंस होम जहाँ से हम इस सृष्टि पर आए थे पार्ट बजाने, अब समय है वहाँ पुनः चलने का। और उसके आगे तो सतयुगी स्वराज्य है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे विश्व का महाराजा, विश्व की महारानी आप बनेंगे? तो बच्चे भी बड़े फलक से कहते हैं, हाँ बाबा, हम क्यों नहीं बनेंगे। तो जब ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य लिया है तो अपने लक्षण को भी उसके साथ अलाइन करना है। तो इसीलिए बाबा हमें कहे कि बच्चे एक है ज्ञान और दूसरा है योग, या कहें विज्ञान। ज्ञान से भी परे जाना, ज्ञान समझ जरूरी है ताकि बुद्धि स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए। और फिर इस ज्ञान से भी परे बस उस शांत अवस्था में स्थित हो जाना भी जरूरी है, क्योंकि यही मेरी ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनली पुरुषार्थ से मैं आत्मा शांत नहीं हूँ, निज स्वरूप से मैं शांत हूँ, निज स्वरूप से मैं पवित्र हूँ। तो इस प्रकार से चाहे कहें रूप और बसंत, बसंत अर्थात ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले, और रूप अर्थात उसको अपने स्वरूप में ले आकर के उस स्वरूप में ही टिकने वाले। तो चाहे ज्ञान विज्ञान कहें, चाहे बसंत और रूप व रूप बसंत कहें, दोनों ही प्रयोगों से, ज्ञान और योग से हमें अपने कैरेक्टर को बहुत ही श्रेष्ठ बनाना है। साथ साथ बाबा हमें सेवा के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि जो प्राप्ति हमें हुई है वो हमें और आत्माओं तक जरूर पहुंचानी है। तो बाबा कहे, बच्चे मंदिरों में जाओ, जहाँ लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं ऐसे स्थानों पर जाओ और सत्य की पहचान सभी को कराओ। फिर वह आत्मा अपना भाग्य अपने पुरुषार्थ से बनाएगी, पर मुझे अपने कर्तव्य पूर्ति का संतोष जो है वो अनुभव होगा। साथ साथ बाबा सिखा रहे हैं, बच्चे ईश्वरीय रॉयल्टी को अपना नेचुरल संस्कार बनाना है, जिससे हम पुण्य आत्मा अर्थात स्वाभाविक रीति से हमारा पुण्य जो है वो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। तो ऐसे बाबा कहे कि स्वयं को भी विशेष आत्मा समझो, अपनी विशेषताओं के द्वारा भी ईश्वरीय कार्य में सेवा करो
और स्वयं के साथ साथ फिर औरों में भी विशेषताओं को ही देखो। अगर अवगुणों पर नजर जाती है तो बाबा कहे बच्चे विचार करो कि जिस बात को दूसरे को ही छोड़ देना है तो उसकी उस बात को या उसके उस कर्म व संस्कार को मैं अपने भीतर भला क्यों धारण करूं? ये रॉयल्टी नहीं है। बाबा सिखाते बच्चे जिनसे भी मिलो उनके गुणों का वर्णन करो, उनमें विशेषताएं देखो और उनकी विशेषताएं ही उनको और सर्व को सुनाओ। ऐसा करने से हम सहज ही पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसा ईश्वरीय वरदान आज हमारे भाग्य में है। और जो ऐसे बाबा के वरदानों में पलते हैं तो बाबा कहे वरदान की शक्ति तो ऐसी है जो बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी पानी समान बनाकर पार करना आसान कर देती है। तो इसीलिए पढ़ाई में बाबा कृपा आशीर्वाद नहीं करते हैं, पर रोज जो ये एक श्रेष्ठ वरदान हमें देते हैं, इससे हमारी जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली है। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्मृति, स्वदर्शन चक्रधारी। और फिर उससे स्थिति क्या होगी? ज्ञान का विचार सागर मंथन करते आत्मा सदैव खुशी में रहेगी। प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी कार्य तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट्स अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। दैवी गुणों का रजिस्टर मेरी उन्नति का फाउंडेशन बन जाएगा। गीत है, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? और बाबा जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर वहां ऊपर मूल वतन में रहते हैं, जिसे ही दूर देश कहा गया। इस ड्रामा के राज को तुम बच्चे अभी समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए। पर तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। हाँ, सभी कोई एक ही मोल्ड से निकले हुए तो नहीं है, हर कोई यूनिक है। इसीलिए हम सभी बाबा की मुरली सेम सुनते हैं, लेकिन धारणा तो नंबरवार ही होती है। नंबरवार का भी ऐसे नहीं कि कोई आगे कोई पीछे, पर हर एक अपने स्थान पर उपयुक्त है, एक दूसरे से यूनिक है। विचार सागर मंथन यदि नहीं करते हैं तो फिर खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। जरूर बुद्धि में कोई और बातों का चिंतन है, जिस वजह से फिर कभी चिंता, कभी दुख, कभी उदासी, कभी क्या। ज्ञान का चिंतन आ जाए तो खुशी ही खुशी कहलाए। उठते बैठते बुद्धि में ये रहना चाहिए, हम स्वदर्शन चक्रधारी है। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, पर बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वो है स्वीट साइलेंस होम। मूल वतन, मेरा अपना घर, स्वीट साइलेंस होम। निर्वाण धाम, शांति धाम, साइलेंस धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। तो तुम अभी चढ़ रहे हो, उस ओर जा रहे हो, वापस जाने के लिए खुद ही तैयारी कर रहे हो, बहुत उमंग से, उत्साह से। अब वहां लौटना है जहां से हम आए थे। ये पुराना कपड़ा छोड़कर हमें घर जाना है, ये खुशी रहती है ना? तो अभी तुम शांत होकर बैठते हो,
तुम्हारा भटकना, धक्का खाना आदि ये सब छूट गया है। जानते हो, बाकी अभी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाबा वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आए राज्य करेंगे। ये सारा रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाबा ने ही बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, तो रोज अपना पोतामेल रखने से बहुत उन्नति होगी। तो बाबा सिखा रहे दैवी गुण धारण करने हैं, तो साथ साथ अपना रजिस्टर भी देखना है। पढ़ाई का रजिस्टर, चलन का रजिस्टर। पढ़ाई में तो ज्ञान की बातें हैं, चलन में फिर अपना व्यवहार आ जाता है कि कहाँ तक मैंने दैवी गुण धारण किए हैं। आज सारा दिन कोई आसुरी कर्तव्य तो नहीं किया, हमें तो देवता बनना है। तो बाबा ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है। व्यवहार की मिठास, एक सरल स्वाभाविक सी ऊर्जा जो सभी को करीब आने दे, जो सभी को बहुत कंफर्टेबल फील कराए, जो सभी को अपनेपन की भासना दे। बाबा कहे बच्चे मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कोई न कोई कार्य किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो फिर उनकी भी तो सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है और शरीर छोड़ देते हैं, तो तुम्हें दुखी होने की अथवा रोने की बात नहीं है। तुम्हें बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है, कोई आवाज नहीं। ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप बनने का अवसर होता जब कोई समीप का पार्टधारी अपना रोल चेंज करता। बाबा कहे बच्चे तुम्हें शांत रहना है, कोई आवाज नहीं। ज्ञान युक्त अवस्था में रहना है, दुख व रोने की अवस्था में नहीं। तुम्हें कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। अब उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान, कितने इंटरेस्टिंग बात बाबा बता रहे हैं। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे जाना। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। साइंस के बिना रहा नहीं जाता, और क्यों रहे जब साधन अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि यूज करने का तरीका उचित नहीं, तो वही साधन जो सुविधा के लिए बनाए गए थे, सुख के लिए बने थे, वही फिर दुख का कारण बन जाते हैं। अब वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी फिर दुख ही दुख है। घर में भी मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। समझते हैं कहाँ शरीर छूटे तो बस इस दुख की दुनिया से छूटे। आजकल तो सभी इस प्रकार से दर्द से, दुख से, शरीर छोड़ने से तो डरते हैं। चाहते हैं कि इतना दुख हो, दर्द हो, फिर देह छूटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो पहले ही मुक्ति मिल जाए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं हमें स्वर्गवासी बनाने।
तो कितना ना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी किसी को भी दुख नहीं दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बाबा पूछते हैं, तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हम बाबा को भी जिज्ञासा है कि बच्चे, क्या आप ऐसे महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा, हम क्यों नहीं बनेंगे? तो इसमें पवित्र रहना होता है। अब ये मुश्किल है। अरे, तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं और तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? बाबा तुम्हें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो हैं ही सब रोगी, अनहेल्दी। वहाँ कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। ज्ञान से क्या बाबा कमाल कर देते, जो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। यहाँ कितने न प्रकार के रोग हैं, रोगी हैं, अनहेल्दी हैं। वहाँ कभी रोग होता नहीं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, तो तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो। कर्म इंद्रिय जीत बनते हो योग बल से। तुम्हें ये कर्मेंद्रियां कभी भी धोखा नहीं दे सकती हैं। तो बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो। वहां फिर कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं है, वह तो है ही अहिंसक देवी देवता धर्म। तो तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। हम बाबा को नाज है हम बच्चों पर। आस्तिक बने, त्रिकालदर्शी बने, त्रिलोकीनाथ बने। इन लक्ष्मी नारायण को बाबा से ये वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। ये सब बातें निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही समझाते हैं। खुद कहते हैं, मैं इनमें अर्थात ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके समझाता हूँ। नहीं तो मैं निराकार भला कैसे समझाऊं? प्रेरणा से कोई पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। अब इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है, पढ़ाई है। टीचर है तो बाबा बिल्कुल कायदे से टीचर है। बाबा कहे, इसमें कोई आशीर्वाद नहीं, कोई कृपा नहीं, बस मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाता है, आप कृपा करो ना। अरे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है ना मुझे याद करना, मैं कृपा क्या करूँगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। अगर कृपा करूं फिर तो सभी तख्त पर बैठ जाए ना। बाबा की भी जेन्युइन बात है। पुरुषार्थ से पाया तो अपना है, कृपा से अगर बाबा दे तो फिर सबको देना पड़े। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूं तो सब तख्त पर बैठ जाएं। पद पढ़ाई अनुसार पाएंगे। पढ़ना तो तुम्हें है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना है। बाबा कहते, जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा फिर यहाँ पतित दुनिया में रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर भी नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, ये लॉ नहीं है। तो भी बाबा बच्चों को समझाते हैं, जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए कि कोई भूल तो नहीं की। चेक,
कोई प्रकार की भूल गलती तो नहीं हुई, तो फिर अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा, आज हमसे यह भूल हुई, आप क्षमा करना। बाबा कहते हैं, सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाबा तो बैठे हैं ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोतामेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना। अटेंशन प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है। मन से, वाणी से, कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। अच्छा, कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। ये उसको एक संकेत देगा कि ये अपना जीवन अपने हिसाब से चलाते हैं। हमने कुछ ट्रिगर किया और इन्होंने रिएक्ट किया, अर्थात इन्हों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्शन से, ऐसा नहीं है। The answer will be very clear. हम वैसे चलेंगे जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसे हमारी चॉइस है, जैसे हमारे आदर्श हैं। कोई कहे और हम भी उस लेवल तक आ जाएं, संभव ही नहीं है। ये मेहनत करनी है, क्योंकि अभी संस्कार बना हुआ ना रिएक्ट करने का, इसीलिए ओरिजिनलिटी में टिकने की मेहनत करनी है। बाबा आते ही हैं तुम बच्चों का दुख दूर करके सदा के लिए सुखी करने, और इसीलिए ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली का, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्यात्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना। स्वयं के प्रति रॉयल्टी क्या कि विशेष आत्मा समझकर हम हर संकल्प व कर्म करें, और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। औरों को छोड़ना है और उसे हम धारण करें? नहीं। इसीलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण देखने के नेत्र सदा बंद हो। एक दूसरे के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। बाबा के वरदानों में पलते रहें तो बाबा कहे परिस्थिति रूपी आग भी पानी के समान शीतल और प्रवाहशील हो जाएगी। ओम शांति।